विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका स्वागत है। नव वर्ष 2021 की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। विद्यार्थियों, आज हम आपको प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान का सामान्य परिचय और उनकी रचना सौंदर्य को बताते हुए हम कुछ पद आपको पढ़ाएंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। विद्यार्थियों, रसखान की गणना प्रसिद्ध भक्त कवियों में की जाती है। वे मुसलमान होकर भी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। कृष्ण के चरणों में उनका गहरा अनुराग था। वे निरंतर कृष्ण की भक्ति में डूबकर पद लिखा करते थे। ये कहा जाता है कि जीवन के उत्तरार्ध में वे सब कुछ छोड़कर ब्रजभूमि में गोकुल में आ गए और वहीं रहकर कृष्ण की भक्ति किया करते थे। इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। ये स्वच्छंद भावधारा के कवि थे। इन्होंने वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ग्रहण की थी। विट्ठलनाथ के शिष्य थे। मुसलमान होकर के भी इनके मन में कृष्ण के प्रति जो अनुराग था, जो प्रेम था, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वे धार्मिक मतवाद से ऊपर उठे हुए थे। लौकिक और अलौकिक प्रेम का वर्णन उनके काव्य का मुख्य विषय है। ऐसा प्रतीत होता है कि रसखान के जीवन में लौकिक प्रेम का जो सूत्रपात हुआ वही आगे चलकर उदात्त होकर राधा कृष्ण के प्रेम में परिवर्तित हो गया। यही कारण है कि रसखान की भक्ति माधुरी भाव की भक्ति है। रसखान ने प्रेमासक्ति से परिपूर्ण जो पद लिखे हैं, उनके पदों में प्रेम की जो अक्षुणधारा प्रवाहित है, उसमें पाठक एक बार जब निमग्न हो जाता है तो निरंतर उसमें डूबे रहना चाहता है। इनका एक एक पद एक भावुक कवि की प्रेमासक्ति के हृदय की पुकार है। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं: सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। ये तीनों रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी रसखान के पद मिलते हैं, कुछ दोहे भी मिलते हैं। आचार्य ईश्वरनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने रसखान ग्रंथावली के नाम से इनके पदों का, इनके सवैयों, कवित्वों और दोहों का संकलन किया है, उनका संपादन किया है। रसखान के जो भी ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उनमें उनके कवित्व, सवैये और दोहे उपलब्ध हैं। रसखान की कविता आवेग युक्त प्रेम की कविता है। उसमें माधुर्य भाव देखने को मिलता है। इनके पद और सवैये भक्त हृदय के लोग उन्मुक्त भाव से गाते हैं। इनके पदों का गायन संगीत की दृष्टि से भी सफलतापूर्वक किया जाता है। इन्होंने ब्रजभाषा में रचना लिखी हैं।
ब्रजभाषा का माधुरी रूप इनकी रचनाओं में निखर कर आया है। इनकी रचनाओं में जो पदलालित्य, पद संयोजन और जिस प्रकार का चारुत्व देखने को मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में मिलता है। इन्होंने ब्रजभाषा के सरल, सुबोध, संप्रेषणीय और सहज रूप का प्रयोग किया है। पदों को पढ़कर उनका अर्थ सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। यही कारण है कि पाठक जब कृष्ण भक्त कवि रसखान के पदों को पढ़ता है तो उनके भाव सौंदर्य में डुबकी लगा लेता है और बहुत समय तक उस भाव सौंदर्य की प्रवाहमय धारा के साथ बहता रहता है। इन्होंने जो पद सवैये लिखे हैं उनमें प्रेम आवेग का सुंदर वर्णन है। यह अत्यंत सरल है। पढ़कर ऐसा लगता है कि इन पदों में रसखान का प्रेम भावना से परिपूर्ण, आप्लावित, सहज और पवित्र हृदय उमड़ रहा है। रसखान की कविता में अलंकारों का प्रयोग बिल्कुल सहज और स्वाभाविक रूप में हुआ है। कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने अलंकारों का प्रयोग सायास किया हो। विद्यार्थियों, रसखान पर परीक्षा की दृष्टि से 3-4 प्रश्न महत्वपूर्ण बनते हैं। जैसे रसखान का काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों का सौंदर्य वर्णित करते हैं। इन्हीं भाव पक्षी विशेषताएं और कला पक्षी विशेषताएं मिलकर काव्य सौंदर्य कहलाती हैं। रसखान रस की खान थे, इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में प्रायः पूछा जाता है, क्योंकि रसखान की काव्य में रसोद्रेक की गहरी क्षमता है। मैंने आपको बताया कि उनके पदों में रस की पावन धारा प्रवाहित है। पाठक पढ़ते ही उसमें डूबने लगता है और वो अनायास ही कह उठता है कि रसखान तो वास्तव में रस की खान है। इसी तरह रसखान का प्रेम वर्णन और रसखान की भक्ति भावना। विद्यार्थियों, वस्तुतः रसखान की भक्ति प्रेम पर आधारित है। वो भगवान की प्रेम से परिपूर्ण भक्ति करते हैं। उनकी ये दृढ़ मान्यता है कि हृदय के पावन प्रेम से उस परमात्मा का दर्शन किया जा सकता है, परमात्मा को संप्राप्त किया जा सकता है। वे प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करने का संदेश देते हैं। अब हम आपको रसखान के सवैये का अर्थ बताएंगे। पहले पाठ करते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारों, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाई चराई विसारों, रस खान कबो इन आँखिन सो ब्रज के बन बागत डात डाग निहारों, को कोटि करी कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारों। विद्यार्थी रसखान कहते हैं इस छंद में भगवान कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम निवेदित करते हुए कहते हैं, या लकुटी और कामरिया पर। यह लकुटी और कामरिया, लकुटी मतलब लकड़ी, कामरिया वो वस्त्र जिस पर गाय चराते समय भगवान कृष्ण बैठा करते थे। तो कहते हैं कि वो लकड़ी जिससे कि भगवान कृष्ण गायों को हाँकते थे, गायों को चराने के लिए ले जाते थे, कि इस लकुटी और कामरिया पर, इस काले कंबल पर
राजद्युपुर को तज डालूं, छोड़ दूं तीनों को, तीनों लोगों का राज मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं। क्या कहना चाहते हैं कि एक तरफ अगर यदि मुझे तीनों लोगों का राज प्राप्त हो जाए और दूसरी तरफ मुझे कृष्ण की वो लकड़ी और कृष्ण का वो काला वस्त्र व कंबल प्राप्त हो जाए जिस पर बैठ करके वो गाय चराते थे, तो मैं उन्हें प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों के साम्राज्य को मैं छोड़ दूंगा। अर्थात भगवान के द्वारा प्रयुक्त किए गए की गई लकड़ी, वह लकड़ी जिससे वो गाय हाँकते थे और वो वस्त्र जिस पर वो बैठते थे, उसे प्राप्त करने के लिए मैं तीनों लोगों की संपदा को ठुकराने के लिए तैयार हूं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की, हे लोगों, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, नंद की गाय चराई, नंद बाबा की गाय चराने के लिए मिल जाए, तो आठों सिद्धि नवो निधि, तो आठों सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धि और 9 प्रकार की निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को मैं छोड़ सकता हूं। क्या कहना चाहते हैं कि मेरे लिए 8 सिद्धियां और 9 निधियां कोई मतलब नहीं रखती यदि मुझे नंद बाबा की वह गाय चराने के लिए मिल जाए जो गायों को कभी कृष्ण ने चराया था। आज से ये विद्यार्थी कहना ये चाहते हैं कि नंद बाबा की गायों को चराते हो सकता है मुझे कभी अपने आराध्य कृष्ण के दर्शन हो जाए, इसलिए मैं नंद बाबा की गायों को चराना पसंद करूंगा और 8 प्रकार की सिद्धियां और निधियों को मैं छोड़ सकता हूं, त्याग सकता हूं उनके सामने। रसखान कबो इन आंखन से, रसखान कहते हैं कि हे मेरे प्रभु, वह दिन कब होगा जब इन आंखन से, जब इन आंखों से ब्रज के वन बाग तटाग निहारों, कि मुझे ब्रजभूमि गोकुल जाने का अवसर प्राप्त होगा। पता नहीं वो दिन कौन होगा जब मैं गोकुल जाऊंगा और अपने इन चर्म चक्षुओं से उन ब्रज के वन बाग तटाग तालाबों को देखूंगा जहां कृष्ण ने बांसुरी बजाई है, जहां कृष्ण ने रासलीला की है, जहां कृष्ण गोपियों के साथ भ्रमण करते रहे। अर्थात हे मेरे प्रभु, मेरे किस्मत, मेरे भाग्य में वो दिन कब आएगा जब मैं गोकुल पहुंचूंगा, ब्रजभूमि पहुंचूंगा और वहां जाकर के उस भूमि को प्रणाम करूंगा, वो तालाब, वो बाग, वो वन, उनमें विचरण करूंगा, देखूंगा जहां कृष्ण चले थे, जहां कृष्ण ने विचरण किया था, जहां कृष्ण ने स्नान किया था। कहना चाहते हैं कि इस प्रकार ब्रजभूमि में विचरण करते करते मुझे कृष्ण की सौंदर्य का दर्शन होगा, मुझे कृष्ण की प्राप्ति होगी, तो इसलिए मैं यह सोचता हूं कि वो दिन कब होगा मेरे प्रभु जब मैं ब्रज पहुंचूंगा। कौटुकरी कलधौत के धाम, कलधौत कहते हैं सोने के, धाम कहते हैं भवन। रसखान कहते हैं कि हेरी, मैं कोटि करोड़ों सोने के महलों को करीले के कुंजन ऊपर वारों, करील के कुंज के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूं। अर्थात मुझे यमुना के किनारे जो करील के कुंज, जो हल्के कांटों वाले वृक्ष खड़े हुए हैं, जिनमें कृष्ण विचरित करते रहे हैं, जिनमें कृष्ण ने मुरली बजाई है, जिनमें कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ रासलीला की है, उनमें विचरण करने के लिए मुझे मिल गया। मैंने अगर वहां विचरण किया तो मैं उसे प्राप्त करने के लिए करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर सकता हूं। क्या कहना चाहते हैं विद्यार्थियों? रसखान ये कहना चाहते हैं कि अपने आराध्य देव को प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य कृष्ण के दर्शन के लिए मैं समस्त सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार है। अर्थात सारी दुनिया का वैभव, तीनों लोगों का साम्राज्य और अकूत धन संपदा मैं भगवान कृष्ण की प्राप्ति पर न्यौछावर कर दूंगा। अर्थात ये चीजें मुझे मिलें तब भी मैं इनके लोह में, आकर्षण में उलझूंगा नहीं। इन सबको छोड़कर अपने प्रिय भगवान कृष्ण के चरणों में मैं ध्यान लगाऊंगा। तो
तो विद्यार्थियों, इस छंद में रसखान ने अपने आराध्य देव के प्रति अपनी प्रेम भावना, अपनी भक्ति भावना निवेदित की है और एक सच्चे सहृदय, पावन और समर्पित भक्त की तरह उन्होंने ये बताया है कि वो अपने प्रभु के दर्शन के लिए, प्रभु को प्राप्त करने के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। अर्थात उन्हें अगर प्रभु मिल गए तो उन्हें मानो सब कुछ मिल गया है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, अपने आराध्य श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए वे सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस छंद में रसखान ने अपने आराध्य श्री कृष्ण के चरणों में अपना प्रेम भाव निवेदित किया है और ये बताया है कि भगवान की प्राप्ति प्रेम के माध्यम से ही होती है। अगर यदि कोई सहृदय से अपने हृदय को पवित्र करते हुए भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करता है तो निश्चित रूप से भगवान उसे प्राप्त हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आज के कालांश में यहीं तक। कल हम रसखान के कुछ और छंदों की व्याख्या आपको बताएंगे। तब तक के लिए विदा।